ओशो, संत फरीद ने दीनता, धीरज और शील की बात कही और आपने उनकी व्याख्या करते हुए उन्हें बहुत महत्वपूर्ण बताया। कृपापूर्वक बताएं कि क्या ये गुण बाहर से सीखे जा सकते हैं, बाहर से साधे जा सकते हैं। धर्म को बाहर से सीखने का कोई उपाय नहीं है, और जिसने धर्म को बाहर से सीखना चाहा, वह धर्म के नाम पर सिर्फ अपने को धोखा देगा। धर्म तो आविर्भूत होता है भीतर से, वह तुम्हारे भीतर के जागरण का परिणाम है। धर्म आचरण नहीं है, भूल कर भी धर्म को आचरण मत समझना। इसका यह अर्थ नहीं है कि धर्म से आचरण रूपांतरित नहीं होता। रूपांतरित होता है, लेकिन आरोपित नहीं किया जाता। तुम बदलते हो इसलिए तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। तुम नए हो जाते हो इसलिए तुम्हारे व्यवहार में नई गंध आ जाती है। लेकिन तुम्हारा व्यवहार बदलने से तुम न बदलोगे। तुम तुम्हारे व्यवहार से बहुत बड़े हो। तुम जो करते हो उससे तुम्हारा होना बहुत विराट है। तुम्हारा कृत्य तुम्हें न छू सकेगा। कृत्य तो ऐसा है जैसा वृक्षों पर लगे पत्ते हैं, हजारों हैं। और ध्यान रखना, वृक्ष के पत्तों को तुम रंग डालो, इससे कुछ फर्क न पड़ेगा। वृक्ष में जब नए पत्ते आएंगे तब फिर वे उसी रंग के होंगे जिस रंग के थे। तुम्हारे रंगे पत्ते दिन दो दिन के लिए धोखा दे दें, इससे ज्यादा काम के नहीं है। वृक्ष की जड़ में ही कोई रूपांतरण हो, जड़ से ही बदलाहट हो, तो वृक्ष में नए रंग, नए ढंग आ सकते हैं। जीवन को बदलने के दो उपाय हैं। एक है कि तुम बाहर से जीवन पर रंग रोगन कर लो। नीति यही करती है, इसलिए नीति के पास तुम धर्म के संबंध में सभी झूठे सिक्के पाओगे। जैसे धर्म कहता है, दीनता अगर भीतर से आएगी तो इस दीनता में कोई भी अहंकार न होगा, अगर बाहर से रोपोगे तो इस दीनता में अहंकार होगा। बाहर से तुम दीनता को रोपोगे तो तुम दिखलाना चाहोगे कि तुम दीन हो। तुम चाहोगे कि लोग जाने कि तुम दीन हो। तुम जगह जगह उछालते फिरोगे अपनी दीनता को, प्रदर्शन होगा उसका। एक फकीर सुकरात को मिलने आया। वह बड़ा दीन फकीर था, उसके कपड़े फटे थे, और सुकरात से जब वह बात करने लगा तो सुकरात थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आदमी के कपड़े तो फटे थे लेकिन अहंकार बिल्कुल ताज़ा था, साबित था। कपड़ों में तो छेद थे, जरा जीर्ण थे, ऊपर से तो गरीबी थी, लेकिन भीतर बड़े अहंकार का भाव था। सुकरात ने उससे कहा, महानुभाव, कपड़े फाड़ने से कुछ भी न होगा। तुम्हारे कपड़ों के छेदों से तुम्हारा अहंकार ही झलक रहा है, और कुछ भी नहीं। अगर दीनता तुमने ऊपर से थोपी तो तुम्हें दीनता की अकड़ पैदा होगी, लेकिन अगर दीनता भीतर से आई तो तुम्हारे अहंकार को पूरा बहा ले जाएगी। तुम भूल ही जाओगे कि तुम दौन हो, तुम्हें याद ही न रहेगी कि तुम दरिद्र हो। तुम इसकी घोषणा न करते फिरोगे। कौन घोषणा करेगा? भीतर एक शून्य छा जाता है। तो एक तो शून्य की दीनता है, शून्य से उपजी दरिद्रता है, जिसको जीसस ने पोएम स्प्रिट कहा है, वे जो अपने भीतर से आत्मा से दीन हो गए हैं। और एक तुम्हारे तथाकथित साधु, सन्यासी, मुनियों की दीनता है, जो उन्होंने ऊपर से थोप ली है। उनकी आंखों में जरा आंख डालकर देखना और तुम वहां अहंकार को ही झांकता पाओगे। फरीद कहता है, धीरज, भीतर से जो धीरज आएगा उस धीरज में परम शांति होगी, कोई तरंग भी न उठेगी बेचैनी की। बाहर से जो धीरज होगा वह केवल धीरज का आश्वासन होगा। बाहर से जो धीरज होगा वह धीरज कम, एक तरह की सांत्वना होगी। तुम कहोगे, घबराओ मत, ज्यादा देर नहीं है, बस अब आने ही आने को हुआ है प्रीतम, अब प्यारा आता ही होगा, थोड़ी धीरज और रख मन, बस अब आने में ज्यादा देर नहीं है। ऐसा तुम समझाओगे, तुम्हारा धीरज समझावट होगी। तुमने अपने को समझा बुझा कर बिठा लिया है, लेकिन भीतर तो तुम्हारा अधैर्य जगता रहेगा। और तुम्हारे बाहर क्या है ये परमात्मा नहीं देखता, तुम्हारे भीतर क्या है वही कसौटी है। धीरज जिसके भीतर फलित हुआ है वह तो फिक्र ही छोड़ देता है, वह आएगा कि नहीं आएगा समझाता भी नहीं कि अब आता ही होगा। जिसको धीरज भीतर से आया है उसके लिए तो परमात्मा आ ही गया। परमात्मा की तरफ से आना जब होगा होगा, लेकिन भक्त की तरफ से तो आना हो ही गया। वह तो उसके धीरज में ही आ गया, अब कुछ और अलग से पाने की बात नहीं है। अब न आए अनंत तक तो भी भक्त पीछे लौटकर न देखेगा कि अब तक आए नहीं, शिकायत न होगी। और दोनों धीरज में बड़ा फर्क है। एक धीरज दिखावा है, एक धीरज सत्य है। शील, फरीद कह रहा है, शील का अर्थ है पवित्रतम आचरण। तो एक तो पवित्रता होती है जो तुम्हें समाज सिखलाता है, क्या करो क्या न करो। हर समाज की पवित्रता की धारणाएं अलग हैं। हिंदू किसी बात को पवित्र मानते हैं, मुसलमान किसी बात को पवित्र मानते हैं, जैन किसी तीसरी बात को पवित्र मानते हैं। अगर तुम जैन घर में पैदा हुए तो तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारा शील और आचरण मुसलमान से भिन्न होगा, हिंदू से भिन्न होगा, बौद्ध से भिन्न होगा।
क्योंकि वह तुमने सीखा है। लेकिन अगर भीतर से शील आया तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारे आचरण का न तो हिंदू से, न मुसलमान से, न ईसाई से कुछ लेना देना है। अब तुम्हारे भीतर एक आचरण पैदा हुआ जो तुम्हारा अपना है। शील तुम्हारा होगा तब संस्कार न होगा, तब तुम्हारे अनुबोध से आएगा, तुम्हारी समझ से आएगा। तुम ठीक करोगे क्योंकि तुम्हारे पास ठीक देखने का ढंग होगा। दूसरे लोग कहते हैं क्या ठीक है, इस कारण नहीं, तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि क्या ठीक है। सम्यक दृष्टि होगी तुम्हारे पास। इन तीनों गुणों को बाहर से साधने का कोई उपाय नहीं है, भीतर से ही साधा जा सकता है। बाहर से साधने का अर्थ है तुम उत्सुक हो कि दूसरे लोग तुम्हें कैसा मानते हैं। भीतर से साधने का अर्थ है तुम उत्सुक हो कि तुम भीतर से कैसे हो, दूसरों से क्या लेना है, क्या प्रयोजन है। दूसरे समझते हो कि तुम अधैर्यवान हो और तुम धैर्यवान हो, क्या अंतर पड़ता है। क्या समझाने जाना है उनको, उनसे क्या प्रयोजन। दूसरे समझते हैं तुम आचरणहीन हो, तुम आश्वस्त हो अपने आचरण से, अब तुम किसी को समझाने, दावा करने, प्रमाण देने तो नहीं जाओगे। क्या प्रयोजन है, कौन किसको समझा पाया है। और जब तुम आचरणवान हो, बात समाप्त हो गई। परमात्मा यह नहीं पूछेगा कि दूसरे तुम्हारे संबंध में क्या कहते थे। परमात्मा के सामने जब तुम खड़े होगे तुम्हारा अंतस झलकेगा। कैसे इन्हें भीतर से साधें। बाहर से साधना आसान है, भीतर से साधना बड़ा कठिन है। क्योंकि बाहर से साधने में बदलना तो पड़ता ही नहीं। तुम ही रहते हो, ऊपर से थोड़ा सा कपड़े बदल लेते हो। तुम ही रहते हो, तुम्हारी कुरूपता तो कुरूपता ही रहती है, ऊपर से थोड़ा सुगंध छिड़क लेते हो। बाहर से साधना तो बिल्कुल आसान है, वह तो नाटक है, वह तो अभिनय है। भीतर से साधना तो कठिन है, क्योंकि तुम्हें बदलना होगा, इंच इंच बदलाहट करनी होगी। नए को जन्म देना होगा, पुराने को विदा करना होगा। क्रांति होगी, आग से गुजरोगे। भीतर से कैसे साधोगे और क्या आधार होगा भीतर के साधने का। दो आधार हैं, जैसा मैंने तुमसे फरीद की चर्चा में बार बार कहा। एक आधार प्रेम है और एक आधार ध्यान है। जिसको भीतर से साधना है, या तो वह परमात्मा के गहन प्रेम में पड़ जाए। क्योंकि जब तुम उसे वस्तुतः प्रेम करने लगते हो तो वही प्रेम तुम्हें बदल देगा। तुमने प्रेम किया और तुम बदले, क्योंकि जिसे तुमने प्रेम किया उसे तुम धोखा तो न दे सकोगे। और जिसे तुमने प्रेम किया, चाहा, पूरे मन से चाहा, तुम उसके लिए अपने को तैयार भी करोगे। जिसको बुलाया है उसके पात्र भी होना पड़ेगा। निमंत्रण भेजा है तो शील भी निर्मित होगा, लेकिन इसे तुम्हें कुछ करना न होगा, तुम्हारा प्रेम ही कर लेगा। तो या तो तुम प्रेम में पड़ जाओ अस्तित्व के, तब तुम में फूलों जैसी गंध, सुबह की ओस जैसी ताजगी अपने आप पैदा होने लगेगी। और एक अनंत धैर्य तुम में आ जाएगा, क्योंकि उसकी याद भी जब इतना सुख देगी, उसका स्मरण भी जब तुम्हें इतनी पुलक और नृत्य से भर जाएगा, तो उसके मिलन की तो बात ही क्या कहनी। उसके मिलन का ख्याल भर काफी होगा। मिलन तो बहुत दूर हो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। उससे मिलना होने वाला है, बस इतना काफी होगा। इससे ही तुम धैर्य से भर जाओगे। तुम्हारे मन की झील पर कोई लहर न उठेगी, सब लहरें सो जाएंगी। सन्नाटे में चुप होकर तुम उसकी प्रतीक्षा करोगे, मौन होकर प्रतीक्षा करोगे। कहीं बेचैनी में वह आए और तुम चूक न जाओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम विचारों में उलझे रहो, वह द्वार पर दस्तक दे और तुम पहचान न पाओ। कहीं ऐसा न हो कि वह किसी ऐसे रूप में आए और तुम उसकी प्रतिभिज्ञा न कर सको। वह तो आता है हजार रूपों में, हजार बहानों से तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है, बहुत बहुत रूपों में तुम्हारे हाथ पकड़ता है, बहुत बहुत रूपों से तुम्हें पुकारता है, बुलाता है, रिझाता है। तुम ही अपने भीतर इतने बेचैन हो और उलझे हो कि तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आती। तुम कुछ का कुछ समझ लेते हो, तो जैसे ही तुम उसके प्रेम से भरोगे, तुम सन्नाटे से भर जाओगे। तुमने कभी दो प्रेमियों को पास बैठे देखा है? वे चुप हो जाते हैं, बोलना भी बाधा मालूम पड़ती है। बोलने से भी यह जो सन्नाटा दोनों के बीच चल रहा है, टूट जाएगा। शब्द उपद्रव करेंगे, वे चुप हो जाते हैं। एक गहन मौन में उनका मिलन होता है। ये तो साधारण प्रेमियों की बात है। जब तुम अस्तित्व के प्रेम में पड़ोगे, परमात्मा के, तब तो तुम बिल्कुल चुप हो जाओगे। उसका प्रेम ही तुम्हें उठा लेगा तुम्हारे गर्त से। उसका प्रेम ही सेतु बन जाएगा, सहारा बन जाएगा। तुम अपनी गहरी अंधेरी खाइयों के बाहर चले आओगे। सूरज की तरफ आंख उठाते ही तुम्हारे जीवन की यात्रा प्रकाश की तरफ हो जाती है। एक तो मार्ग है प्रेम, एक मार्ग है ध्यान। अगर तुम प्रेम न कर पाओ, तुम कहो किसे प्रेम करें, तुम पूछो कहाँ है वह, पहले पता हो तभी तो प्रेम करेंगे। अगर तुम अज्ञात को प्रेम न कर पाओ और सब प्रेम अज्ञात का प्रेम है,
जब तुम किसी साधारण व्यक्ति के भी प्रेम में पड़ जाते हो तो तुम जानते हो कौन है वह, पहचानते हो, कुछ पता ठिकाना है। शक्ल सूरत पहचानने से क्या होता है, कौन है भीतर, वहां तो अजनबी छिपा है, अज्ञात छिपा है। एक स्त्री के प्रेम में पड़ो, एक पुरुष के प्रेम में पड़ो, एक छोटे बच्चे से लगाव लग जाए, कौन है वहां भीतर, पहचाने हो, ठीक ठीक पता कर लिया। प्रेम जैसा गहन संबंध बांधने चले हो, पहचान ठीक से कर ली है या नहीं, तो भीतर तो अजनबी है। सभी प्रेम अज्ञात का प्रेम है, प्रेम अज्ञात की ही घटना है। तो अगर तुम पूछो कि कहाँ है परमात्मा, पहले पता हो, पहले ठीक से जांच परख कर ले, पुलिस में जाकर पुलिस के बही खातों में देख ले कि इस आदमी के संबंध में क्या क्या लिखा है, कोई काले करनामे तो नहीं है। औरों से पूछ ले जो इसके प्रेम में पड़े हैं कि पढ़कर कुछ पाया है कि गंवाया है। अगर तुमने इतनी होशियारी बरतनी चाहिए तो तुम प्रेम में न पड़ सकोगे। इतना विचार, इतनी कुशलता, इतनी होशियारी, इतनी चालाकी, प्रेम के लिए दरवाजा बंद हो जाता है। प्रेम तो निर्दोष मन की प्रार्थना है, वह तो भोलेपन का भाव है। वह तो एक छोटे बच्चे के साथ, जैसे छोटे बच्चा बाप का हाथ पकड़कर चल पड़ता है, बिना फिक्र किए कि बाप कहाँ ले जाएगा, गड्ढे में गिराएगा, क्या करेगा, वैसा ही है। प्रेम तो एक ट्रस्ट, एक श्रद्धा है। अगर वह न हो सके तो ध्यान मार्ग है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। प्रेम न हो सके तो जबरदस्ती करने की कोशिश में मत पड़ना, क्योंकि जबरदस्ती प्रेम होता ही नहीं। न हो तो समझना कि वह द्वार तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन कुछ चिंता की बात नहीं है, और भी एक द्वार है। और यह मेरी प्रतीति है कि जो भी प्रेम में असमर्थ पाता है, ध्यान में एकदम समर्थ है। जो ध्यान में असमर्थ पाता है, प्रेम में समर्थ है। परमात्मा ने तुम्हें कितने ही दूर भेजा हो, दरवाजे बंद नहीं कर लिए हैं। और तुम कितने ही दूर चले आए हो उसकी तरफ पीठ करके, लेकिन उस तक पहुंचने के द्वार सदा ही खुले हैं। हाँ, गलत द्वार पर दस्तक मत देना, अपना द्वार ठीक से पहचान लेना। अगर प्रेम न कर सको तो ध्यान। ध्यान का अर्थ है शांत हो जाना अपने में, बिना किसी के सहारे के। मौन हो जाना बिना किसी की मौजूदगी के, अपने तई मौन हो जाना, अपने एकांत में ही लीन हो जाना। फिर न तो किसी की प्रतीक्षा करनी है, इसलिए धीरज का कोई सवाल नहीं है। प्रतीक्षा ही नहीं करनी है तो अधैर्य कहाँ से होगा। कोई आने को ही नहीं है तो अधैर्य कहाँ से होगा। तुम ही हो, तुम काफी हो, बस इसी से धीरज पैदा हो जाता है। इसको धीरज कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि इसमें अधैर्य को मिटाने की भी बात नहीं है। कोई आने को ही नहीं है, किसी के लिए तैयारी ही नहीं करनी है। लेकिन तुम जब अपने भीतर उतरते हो तो तुम पाते हो, जितने तुम पवित्र होते हो उतने आनंदित होते चले जाते हो। अब शील परमात्मा को पाने का उपाय नहीं है, अब तो शील भीतर का आनंद है। तुम जितने पवित्र होते हो उतना ही मधुर संगीत बजने लगता है। पवित्रता का गीत पैदा होता है, वो तुम्हें खींचता चला जाता है। शील बढ़ता चला जाता है। किसी और के लिए अच्छे होने के लिए नहीं, अपने ही प्रति अच्छे होने की बात है। और जैसे जैसे तुम शांत होते हो, शील बढ़ता है, धैर्य उपलब्ध होता है, तुम अचानक पाते हो भीतर एक शून्य उतरने लगा। पूर्ण तो तुम्हें नहीं उतरेगा, क्योंकि तुम्हारी भाषा में, ज्ञानी की भाषा में परमात्मा का नाम शून्य है, पूर्ण नहीं। प्रेमी की भाषा में शून्य का नाम पूर्ण है, परमात्मा है। ये भाषा के भेद हैं, उतरता तो वही है। उसका एक नाम पूर्ण है, एक नाम शून्य है। ज्ञानी जब उसे देखता है तो वह शून्य मालूम होता है, प्रेमी जब उसे देखता है तो वह पूर्ण मालूम होता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये देखने के ढंग पर निर्भर हैं। इसलिए बुद्ध, महावीर शून्य की बात करते हैं, कृष्ण, मीरा, चैतन्य पूर्ण की बात करते हैं। इनमें कुछ विरोध नहीं है, हो ही नहीं सकता। शब्द कितने ही विपरीत हों, इनकी अनुभूति तो एक है। तो या तो अपने भीतर उतरते जाओ, धीरे धीरे तुम शून्य होगे, दीन हो जाओगे। लेकिन वह दीनता अहोभाग है, उस शून्य में कुछ भी न बचेगा, सब खो जाएगा। तुम परिपूर्ण दीन हो जाओगे, लेकिन उस दीनता से बड़ी कोई संपदा नहीं है। उस दीनता में ही धैर्य होगा, क्योंकि न कहीं जाना है, न कहीं कुछ पाना है। स्वयं को तो पाए ही हुए हो, वह मिली ही हुई बात है। वहां तो तुम पहुंच ही गए हो। वह मंदिर तो सदा तुम्हारे साथ ही था, तुमने आंख न फेरी थी उस तरफ, बस इतनी ही बात थी। अब आंख देख ली मोड़कर, पहचान गए। अब धैर्य है, अब एक शील की सुगंध उठनी शुरू होती है। तो चाहे प्रेम, चाहे ध्यान पर घटनाएं भीतर से बाहर की तरफ बहेंगी, बाहर से भीतर की तरफ नहीं। जैसे गंगोत्री से गंगा बहती है, ऐसे ही तुम्हारे भीतर की गंगोत्री से गंगा बहेगी तुम्हारे जीवन की। गंगा गंगोत्री की तरफ नहीं बहती है, तो बाहर से तुम्हारे भीतर के स्रोत की तरफ आचरण न बहेगा। वैसा आचरण पाखंड है।
और वैसे आचरण से कोई कभी रूपांतरित नहीं होता, उल्टे जो समय रूपांतरण के काम आ जाता वह व्यर्थ गंवा दिया जाता है। हाँ, पाखंड से तुम चाहे दूसरों को धोखा दे लो, अपने को धोखा न दे पाओगे। और जिसने अपने को धोखा न दिया वह व्यक्ति आज नहीं कल क्रांति में से गुजर ही जाएगा। दूसरा प्रश्न, ओशो, एक भगवत्ता है जो प्रकृति के कण कण में, नदी, झरने में, वृक्ष, पक्षी के गीत में बसती है, और एक भगवत्ता है जो किसी मनुष्य के बुद्धत्व के माध्यम से प्रकट होती है। क्या दोनों एक ही हैं या उनके गुणधर्म में कुछ फर्क है? दोनों एक ही हैं। गुणधर्म में कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति में भेद है। पक्षी गाते हैं, बुद्ध पुरुषों के कंठ से भी एक गीत पैदा होता है, लेकिन पक्षी बेहोशी में गाते हैं। बुद्ध पुरुष का गीत परिपूर्ण होश का है, जागरण का है। पक्षी गाते हैं, उन्हें पता नहीं क्यों गाते हैं। पक्षी गाते हैं, उन्हें भी पता नहीं कि वे गाते हैं। बुद्ध पुरुष गाते हैं तो उन्हें पता है क्यों गाते हैं, उन्हें पता है कि वे गाते हैं। तो एक तो गीत सोए हुए प्राणों से पैदा हो रहा है और एक गीत जागृत पैदा हो रहा है। गुणधर्म में तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गीत एक ही स्रोत से आ रहा है, वह जो चैतन्य की गंगोत्री है वहीं से आ रहा है। लेकिन अभिव्यक्ति में फर्क है। जैसे तुम कभी रात सो गए और तुमने नींद में गुनगुनाया, तुमने एक गीत की कड़ी गाई या प्रार्थना का एक स्वर उठाया, ये हो सकता है कि उसी समय मंदिर में जाकर कोई उसी कड़ी को दोहराता हो। उन कड़ियों में कोई भेद न होगा, जहाँ से आती है वहाँ से भी कोई भेद नहीं है। तुम नींद में गुनगुनाओ या जागकर तुम ही गुनगुनाते हो। लेकिन है, अभिव्यक्ति में फर्क है। तुम नींद में गुनगुना रहे, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या गुनगुनाया। तुम्हें यही पता नहीं कि तुमने गुनगुनाया। सुबह उठकर तुम भूल ही जाओगे। कोई दूसरा तुम्हें याद दिलाएगा तो भी तुम मानोगे न कि यह कैसे हो सकता है कि मैं नींद में गुनगुनाऊं। नहीं, ऐसी ही अफवाह उड़ा दी होगी किसी ने। लेकिन जिसने जागकर गुनगुनाया, ऐसा समझो कि तुम्हें इस बगीचे में लाया गया। तुम शराब पिए बेहोश थे। फूलों की गंध तुम्हारे नासापुटों को छुएगी। वृक्षों की हरियाली तुम्हारी आंखों को स्पर्श देगी। बगीचे की ठंडक तुम्हारे रोए रोए को शीतल करेगी। पक्षियों के गीत भी तुम्हारे कानों से टकराएंगे। लेकिन तुम्हें कुछ भी पता ना होगा, तुम शराब पिए बेहोश हो। फिर दूसरे दिन तुम होश में आए, शराब नहीं पिए थे, भीतर जलता हुआ होश का दिया था। वही पक्षी थे, वही वृक्ष थे, वही फूल थे, वही आकाश था, लेकिन अब बात ही और है। बुद्ध पुरुषों से जो प्रकट होता है वह वही है जो झरनों और पहाड़ों से प्रकट हो रहा है। लेकिन बुद्ध पुरुषों में झरने और पहाड़ जाग गए हैं। बुद्ध पुरुषों में पक्षी और वृक्ष होश से भर गए हैं। पक्षी और वृक्षों में बुद्ध सोए हुए हैं। चट्टान से चट्टान में भी भविष्य का कोई बुद्ध सोया है। परम बुद्धत्व में भी अतीत की कोई चट्टान जागी है। इसलिए चट्टान पर भी संभाल कर पैर रखना पवित्र भूमि है। क्षमा मांगना जब पैर रखो, और चट्टान जब तुम्हें पार करने का मार्ग बने, सीढ़ी बने तो धन्यवाद देना, क्योंकि कोई बुद्ध पुरुष सोया है। चट्टानों में और बुद्ध पुरुषों में फासला है। फासला गुण का नहीं है, फासला केवल सोने और जागने का है। तीसरा प्रश्न, ओशो, आपने कहा है भक्ति भगवान हो जाता है। क्या कभी भगवान भी भक्त होता है? भगवान तो भक्त हुआ ही हुआ है, अन्यथा भक्त आएगा कहाँ से? तुम भगवान हो, तुम्हें पता ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो भक्त हुआ ही है। वह घटना तो घटी ही है, उसको घटने की अब और कोई जरूरत नहीं है। वह तो प्रतिपल वही घट रही है। अब तो दूसरी घटना को पूरा करना है कि भक्त भगवान हो। भगवान ही है अनेक अनेक रूपों में, अनंत अनंत अभिव्यक्तियों में। गहरे खोजोगे तो सदा उसी को पाओगे। जैसे हर लहर में खोजोगे तो सागर को पाओगे, ऐसे हर अभिव्यक्ति में खोजोगे तो उसी को पाओगे। जीसस ने कहा है, उठाओ पत्थरों को, मुझी को दबा पाओगे। तोड़ो वृक्षों को, मुझी को छिपा पाओगे। वह तो मौजूद ही है। भगवान तो भक्त हो ही गया है। श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अगर भगवान जैसे भक्त हुआ वैसे भक्त पुनः भगवान हो जाए तो यात्री अपने घर वापस लौट जाएगा, तो यात्रा पूरी हो जाएगी। चौथा प्रश्न, ओशो, आज हमें जो सारपूर्ण लगता है वही कल असार हो जाता है। सार और असार के बीच सीमा रेखा कहाँ है? क्या आप बुद्ध पुरुषों को सार असार साथ साथ दिखते हैं? जो तुम्हें आज सार लगता है कल असार हो जाता है। जो आज असार लगता है कल सार हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुमने जागकर नहीं देखा है। बिना जागे जो तुम देखते हो वह देखना अधूरा है। अंधेरी रात है, तुम एक राह से गुजरते हो, दूर दिखता है कि कोई चोर छिपा है अंधेरे में, डरते हो, घबराते हो। वही प्रतिक्रिया होती है जो चोर को छिपे देखकर होगी। रास्ता निर्जन है, निकलना जरूरी है,
पार तो होना है, छुरा निकाल लेते हो, संभल जाते हो, हमले की तैयारी कर लेते हो। लेकिन जैसे जैसे पास आते हो, पाते हो कि नहीं, चोर नहीं है। ये तो वर्दी पुलिस वाले की मालूम होती है, कोई पुलिस वाला खड़ा है। छुरे को वापस रख लेते हो, फिर निश्चिंत चलने लगते हो, गीत गुनगुनाने लगते हो, कोई डर नहीं है। और पास आते हो, पाते हो कि पुलिस वाला भी नहीं है, वृक्ष का ठूंठ है। अंधेरे में धोखा हो गया। फिर बिल्कुल पास आ जाते हो, फिर छूकर वृक्ष को देखते हो, टार्च जला लेते हो, सब तरफ से पहचान लेते हो। अब कोई फर्क न पड़ेगा। अब तुम दूर भी चले जाओ और फिर अंधेरे में तुम्हें भ्रम होने लगे कि कहीं पुलिस वाला तो नहीं खड़ा, तुम खुद ही हंसोगे। तुम कहोगे वह ठूंठ है, कहीं कोई चोर तो नहीं छिपा है, तुम खुद ही हंसोगे। तुम कहोगे वह पुराना ठूंठ है, हमने उसे पास से देख लिया है। आज जो सार है कल असार हो जाता है, आज जो असार है कल सार हो जाता है, क्योंकि तुमने दूर से देखा है, बड़े दूर से देखा है। दूरी क्या है? दूरी है बेहोशी की। तुमने ठीक ठीक आंख खोलकर नहीं देखा, तुमने तंद्रा में देखा है, मूर्छा में देखा है। जिस दिन तुम परिपूर्ण होश से भर कर देखोगे, उसी दिन बात समाप्त हो जाएगी। उस दिन जो जैसा है वैसा ही दिख जाएगा। फिर सार सार ही रहता है, असार असार ही रहता है। इसलिए हमने इस देश में जो कसौटी बनाई है वही है कि जब तुम उस चीज को जान लो जो बदलती न हो, तभी जानना कि सत्य से पहचान हुई। जो बार बार बदल जाती हो वह काम चलाओ है। इसलिए तुम चकित होगे जानकर कि भारत में हमने ज्ञान के दो विभाजन किए थे। एक को हम कहते हैं विद्या और एक को कहते हैं अविद्या। तुम शायद सोचते होगे कि अविद्या का अर्थ अज्ञान है, तो तुम गलती में हो। अविद्या ज्ञान का एक विभाजन है, अज्ञान नहीं। जिसको आज साइंस कहते हैं उसको उपनिषदों ने अविद्या कहा है, जिसको आज विज्ञान कहते हैं उसको अविद्या कहा है, अज्ञान को नहीं। अविद्या ऐसी विद्या है जो स्थिर नहीं है, जो बदलती चली जाती है, जो आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ। वैज्ञानिक दावे से नहीं कह सकता कि मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है। वह इतना ही कहता है, करीब करीब। करीब करीब सत्य का क्या अर्थ होता है? तुम कभी किसी से कहते हो कि मैं तुम्हें करीब करीब प्रेम करता हूं? भूल कर मत कहना, नहीं तो दूसरा कहेगा, अपने रास्ते पर लगो। करीब करीब प्रेम का क्या मतलब होता है? करीब करीब का अर्थ तो हुआ नहीं। विज्ञान कहता है, ये जो हम कह रहे हैं, आज तक जो जाना है उसका निचोड़ है, कल ये बदल सकता है। पिछले 200 वर्षों में विज्ञान ने जो भी कहा, वह हर बार बदलना पड़ा। इधर वैज्ञानिक कह नहीं पाता कि कोई दूसरा वैज्ञानिक उसे गलत सिद्ध करने को तैयार हो जाता है। तब तो विज्ञान कहता है कि कोई निर्णीत सत्य है ही नहीं, सभी सत्य काम चलाओ हैं। जब तक काम चलता है ठीक है, जब बड़ा सत्य प्रकट होगा तो वे गिर जाएंगे। इस बात को उपनिषदों ने, वेदों ने अविद्या कहा है। अविद्या का अर्थ है अभिसार मालूम पड़ता है, फिर असार मालूम पड़ने लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि वर्षों के बाद वह जो असार सिद्ध हो गया था फिर से सार हो जाता है। तुम्हारा मन ही डावाडोल ही है, तुम्हारा मन चंचल है। उस चंचल मन के माध्यम से तुम जो देखते हो वह सब डावाडोल है, कंपता हुआ है। उस कंपते हुए में तुम सत्य को न पा सकोगे। फिर सत्य कैसे पाओगे? सत्य को पाने का सवाल वस्तु से नहीं है, ऑब्जेक्ट से नहीं है, विषय से नहीं है। सत्य को पाने का संबंध तुम्हारे भीतर के अनिष्ट जागरण से है। तुम्हारी चेतना की लौ न कंपे, तुम्हारी चेतना की लौ निष्कंप हो जाए, जैसे कोई हवा का झोंका न आता हो, द्वार दरवाजे बंद हो और दिए की लौ और कंप जलती हो, उसको गीता ने स्थित प्रज्ञा की अवस्था कहा है, जहाँ प्रज्ञा की ज्योति स्थिर हो गई हो। उस स्थिर दशा में कोई भी चीज कंपती नहीं है। उस स्थिर दशा में तुम जो जानते हो वह विद्या है। फिर तुम जैसा जानते हो वैसा ही है, फिर वह सदा सदा के लिए वैसा है, फिर चिरकाल के लिए वैसा है। इसलिए महावीर को, बुद्ध को हमने सिर्फ ज्ञानी नहीं कहा है, क्योंकि ज्ञानी तो कई बार बदलते देखे जाते हैं। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। हमने उनको त्रिकालदर्शी कहा है। ये सोचने जैसा है। त्रिकालज्ञ कहा है। इसका अर्थ है कि वे जो जानते हैं वो तीनों काल में सत्य है, अतीत में, वर्तमान में, भविष्य में, किसी काल में असत्य नहीं होगा। उन्होंने जो कहा है बस ऐसा ही सदा काल में सदा सदा सत्य होगा। जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई वह त्रिकालज्ञ है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उससे पूछने जाओगे कि मेरे घर पत्नी गर्भवती है तो लड़का होगा कि लड़की, तो वह तुम्हें बताएगा कि लड़का होगा। त्रिकालज्ञ का मतलब तुम यह मत समझ लेना, तुम तो जीवन की गहरी से गहरी चीज को बाजार में खींच लाते हो। तुम यह मत पूछने चले जाना कि नंबर लगा रहे हैं घोड़े पर, कौन सा घोड़ा आएगा, कि लॉटरी की टिकट खरीद रहे हैं, अब बता ही दो। जब त्रिकालज्ञ हो तो नंबर बता दो, वही खरीद ले,
क्यों झंझट में पड़े। त्रिकालज्ञ का अर्थ यह नहीं होता कि वह तुम्हें अतीत और भविष्य बताएगा। त्रिकालज्ञ का अर्थ होता है कि उसने जो भी जाना है वह तीनों काल में सत्य है। इस फर्क को ठीक से समझ लेना, नहीं तो जैनियों ने महावीर की फजीहत करवा डाली है। वे कहते हैं त्रिकालज्ञ, तो फिर महावीर ने जो जो कहा है वह भविष्यवाणी है। अगर वैसा न हो तो मुसीबत, क्योंकि उससे महावीर का त्रिकालज्ञ होना संदिग्ध होता है। त्रिकालज्ञ का कुल अर्थ इतना ही है कि महावीर ने जो भी कहा है, जो भी उन्होंने अपने परम ज्ञान के प्रकाश में जाना है, वह किसी काल में भी बाधित न होगा, वह हर समय सत्य होगा। इसका कोई संबंध इस आपाधापी के संसार से नहीं है। इसका कोई संबंध इतिहास, रोजमर्रा की घटनाओं से नहीं है। इसका संबंध जीवन के निगूढ़तम सत्यों से है। फिर जो सार है वह सार है, और जो असार है वह असार है। और ठीक पूछा है, ज्ञानी को, जागृत पुरुष को दोनों साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते, दोनों साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। जब प्रज्ञावान व्यक्ति देखता है कि संसार झूठ, उसी क्षण देखता है युगपत परमात्मा सत्य। ये दो बातें नहीं है कि पहले वह देखता है कि संसार झूठ, माया, और फिर वर्षों की खोज के बाद पाता है कि परमात्मा सत्य है। न, जब देखता है संसार असत्य, उसी का दूसरा पहलू है परमात्मा सत्य। तुम जब देखते हो परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता, उसका अर्थ है कि तुम्हें संसार दिखाई पड़ता है। परमात्मा जब तक असत्य है, संसार सत्य है। जब तक संसार सत्य है, तब तक परमात्मा असत्य है। और अज्ञानियों ने भी बड़े अजीब अजीब प्रश्न ज्ञानियों से पूछे हैं। जैसे शंकर के पास लोग पहुंच जाते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, तुम कहते हो संसार माया, ब्रह्म सत्य, हम तुमसे पूछते हैं, दोनों का संबंध क्या। प्रश्न बिल्कुल ठीक मालूम पड़ता है, और प्रश्न बिल्कुल गलत है, क्योंकि दो तो दिखाई ही नहीं पड़ते शंकर को। जब संसार माया दिखाई पड़ता है, तभी तो परमात्मा सत्य दिखाई पड़ता है। ये एक ही बात के दो पहलू हैं, ये दो चीजें नहीं हैं। ऐसा समझो कि एक रस्सी पड़ी है और तुमने अंधेरे में समझा कि सांप है। फिर तुम पास आए, दिया जलाया, देखा कि रस्सी है, तो जो सांप तुमने देखा था, माया हो गया, असार हो गया, असत्य हो गया। और जो रस्सी अब तक न देखी थी, वह सत्य हो गई। अब तुमसे कोई यह पूछे कि जो सांप तुमने पहले देखा था और रस्सी तुम जो देख रहे हो, इन दोनों में संबंध क्या है, तो तुम क्या कहोगे? तुम कोई संबंध बता सकोगे? तुम कहोगे पागल हो, दो हो तो संबंध हो सकता है, दो है कहाँ? जब तक मैंने सांप देखा तब तक रस्सी नहीं देखी थी, तब भी एक था। जब मैंने रस्सी देखी तब सांप नहीं दिखाई पड़ा, तब भी एक ही रहा। अब दोनों के बीच तुम संबंध पूछते हो। दो साथ हो तो संबंधित हो सकते हैं, एक ही दिखाई पड़ता है। जिनको संसार दिखाई पड़ता है उन्हें ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता, जिन्हें ब्रह्म दिखाई पड़ता है उन्हें संसार दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हें जो दिखाई पड़ता है उसमें और मुझे जो दिखाई पड़ता है उसमें क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। वह तुम्हारा देखना है, यह मेरा देखना है। मैंने जो अज्ञान में देखा उसमें और मैंने जो ज्ञान में देखा उसमें क्या संबंध है? वे दोनों एक साथ तो कभी आते ही नहीं, संबंध हो नहीं सकता। इसलिए शंकर उत्तर देने की कोशिश भी करते हैं तो भी उत्तर जम नहीं पाता, और लोग पूछे चले जाते हैं तो उत्तर देना पड़ता है। नहीं तो लोग सोचते हैं हमारी उपेक्षा हो रही है, उत्तर नहीं दिया जा रहा, और हम इतना कीमती सवाल पूछ रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण, माया और ब्रह्म को जोड़ने वाला सवाल, और अगर जवाब न दे सको तो कुछ कमी है तुम्हारे ज्ञान में। बुद्ध शंकर से ज्यादा हिम्मतवर हैं। शंकर ने तो कुछ न कुछ जवाब दिए, किसी न किसी तरह समझाने की कोशिश की। बुद्ध ने साफ कह दिया कि नहीं, ये सवाल ही मत पूछो, ये सवाल ही गलत है, उत्तर मैं न दूंगा। भारत से बुद्ध का प्रभाव समाप्त हो गया। उसका कुल कारण इतना है कि भारत की आदत व्यर्थ के सवाल पूछने और उत्तर पाने की है। बुद्ध ने उस आदत का सहयोग न किया। लोगों ने कहा तो फिर इनको पता ही न होगा। भारत पुराना पंडित है। यहाँ दुकान दुकान पर बैठा, पान की दुकान पर बैठा, पान बेचने वाला भी पंडित है। यहाँ ब्रह्मज्ञान तो घर घर में है। यहाँ हर आदमी को ब्रह्मज्ञानी मान सकते हो, सभी को पता है। और जब बुद्ध ने कहा नहीं, इसका कोई जवाब न देंगे, ये प्रश्न ही गलत है, तो लोगों ने कहा पता ही न होगा इस आदमी को। अगर प्रश्न ही गलत थे तो वेद में क्यों उत्तर दिया गया है? उपनिषद में क्यों उत्तर है? सदा ज्ञानी उत्तर देते रहे हैं। यह आदमी कहता है प्रश्न गलत है। मामला मालूम होता है, इसे उत्तर पता ही नहीं है, और हमें पता है उत्तर, और इसको पता नहीं है। बुद्ध का प्रभाव भारत से उठ गया। उसका कुल कारण इतना था, बुद्ध ने भारत की पांडित्यपूर्ण मनोदशा के साथ कोई सहयोग न किया। जब असार दिखता है तभी सार दिखाई पड़ जाता है।
सार और असार दो चीजें नहीं है, एक ही प्रकाश का अनुभव है। एक चीज असार हो जाती है, दूसरी चीज सार हो जाती है। जो कल तक असार थी वह आज सार हो जाती है, जो कल तक सार थी आज असार हो जाती है। लेकिन अगर यह अनुभव निर्बाध हो, भविष्य में कभी खंडित न हो, तुम्हारी प्रज्ञा ने स्थिर होकर जाना हो, तो फिर शाश्वत होगा, फिर बदलेगा नहीं। मानी हुई बातें तो बदल जाएंगी, जानी हुई बातें भी बदल जाएंगी, सिर्फ जिए हुए अनुभव नहीं बदलते हैं। तो सत्य को जानना नहीं है, सत्य को जीना है, सत्य के साथ एकरूप हो जाना है। तुम्हारी प्रज्ञा स्थिर होकर सत्य हो जाए, तुम्हारी प्रज्ञा का कंपन खो जाए, ध्यानस्थ हो जाए, समाधिस्थ हो जाए, उस समाधि की दशा में जो समाधान तुम्हें मिलेगा वह किसी काल में, किसी लोक में खंडित नहीं होता है। उस अखंड को ही हम सत्य कहते हैं। टॉक सुनने के लिए धन्यवाद। ओशो टॉक को सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।